You're watching CVR News English. This is Havila Kotupalli. Welcome to Inside News. Well, Shiv Sena spokesperson Anand Dubey criticized Milind Deora, questioning his political track record. He stated Aditya Thackeray has a history of 5 years to show for his work in Worli. Well, what history do you have, Milind ji? You have lost in 2014 and 2019 Lok Sabha elections and disappear from politics to focus on rehabilitation. Well, then you took the Rajya Sabha path through the back door. Well, now when Eknath Shinde's so-called Shiv Sena couldn't find a candidate, after much deliberation, you were brought forward. Why should Sandeep Deshpande face disgrace alone? Well, 2 against 1 is better. Aditya Thackeray will defeat both Sandeep Deshpande and Milind Deora and then become a minister. Well, this statement reflects the ongoing political rivalry and strategic maneuvers within the Maharashtra political landscape. जी के सामने जब संदीप देशपांडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से आए तो हमें लगा कि बी टीम कैसे हमारा मुकाबला करेगी, ए टीम कहां छुपी हुई है। अब ए टीम सामने आ गई, मतलब मिलिंद देवरा और संदीप देशपांडे दोनों मिलकर अब आदित्य ठाकरे जी का मुकाबला करने आए हैं। अरे भाई, आदित्य ठाकरे जी के पास तो 5 साल का बताने का इतिहास है। उन्होंने वर्ली के लिए जो काम किए हैं, आपके पास क्या इतिहास है? मिलिंद जी, आप 2014 लोकसभा हार गए, 2019 लोकसभा हार गए, पूरी तरह से राजनीति से गायब हो गए, पुनर्वसन करने के लिए फिर पीछे के दरवाजे से राज्यसभा ले लिए। अब जब एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के पास कोई उम्मीदवार नहीं मिला, हार का ठिकरा किसके सर पर फोड़ा जाए, तो बड़े चिंतन और मंथन के बाद आपको लाया गया कि भैया आदित्य ठाकरे जी के सामने हारने वाले भी तो कोई चेहरे चाहिए। संदीप देशपांडे क्यों अकेले अपनी किरकिरी करवाएं, एक साथी और एक से भले 2। तो अब आदित्य ठाकरे जी संदीप देशपांडे और मिलिंद देवरा दोनों को हराएंगे और फिर मंत्री बनेंगे, क्योंकि वर्ली करो ने तय कर लिया कि हमारा नेता कैसा हो तो आदित्य ठाकरे जैसा हो। अब इनका क्या होगा, आप बताइए। विधानसभा में आदित्य ठाकरे जी के सामने जब संदीप देशपांडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से आए तो हमें लगा कि बी टीम कैसे हमारा मुकाबला करेगी, ए टीम कहां छुपी हुई है। अब ए टीम सामने आ गई, मतलब मिलिंद देवरा और संदीप देशपांडे दोनों मिलकर अब आदित्य ठाकरे जी का मुकाबला करने आए हैं। अरे भाई, आदित्य ठाकरे जी के पास तो 5 साल का बताने का इतिहास है। उन्होंने वर्ली के लिए जो काम किए हैं, आपके पास क्या इतिहास है? मिलिंद जी, आप 2014 लोकसभा हार गए, 2019 लोकसभा हार गए, पूरी तरह से राजनीति से गायब हो गए, पुनर्वसन करने के लिए फिर पीछे के दरवाजे से राज्यसभा ले लिए। अब जब एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना के पास कोई उम्मीदवार नहीं। Meanwhile, BJP national spokesperson Shehzad Poonawalla addressed recent criticism surrounding the Chief Justice of India's interaction with Prime Minister Narendra Modi. He stated that today the statement of the Chief Justice of India is stinging response to those doubting Thomases who, unfortunately for the sake of petty politics, drag in constitutional institutions and besmirch them by suggesting that because Prime Minister visited Ganesh Puja or Ganesh Aarti at the residence of CJI, there was a deal struck between them. Well, when the same CJI attended the iftar party of Manmohan Singh, that time it was considered secular. Well, this indicates this problem lies with Ganesh Puja and therefore they resorted to abusing and insulting the CJI for inviting PM to the Ganesh Aarti. Well, this much hatred they have for Ganesh Aarti and they have continuously disrespected the office of the CJI. साफ और करारा संदेश डाउटिंग थॉमसेस को दिया है, जो लगातार इस प्रकार के अनर्गल सवाल उठाते हैं, उनसे उसका पर्दाफाश हो चुका है। जिस प्रकार से गणेश आरती के वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी सीजेआई के घर पर गए तो कई सारे अभद्र और अमर्यादित सवाल विपक्ष खासकर इंडिया अलायंस के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा उठाए गए कि कोई डील हो चुकी है। आज उनको जवाब देते हुए जब सीजेआई ने कहा कि ये बहुत सामान्य बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सरकार के प्रमुख, चाहे केंद्र सरकार हो या चीफ जस्टिस किसी हाईकोर्ट के हो और राज्य सरकार के प्रमुख हो, वो मिले, वो समन्वय बनाए, वो काम करे साथ में, ये बहुत ही सामान्य विषय है। परंतु दुख की बात यह है
कि जिन लोगों ने मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2009 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने घर इफ्तार के लिए बुलाया था, उसको तो वो सेकुलर मानते थे, और गणेश आरती के समय पर अगर प्रधानमंत्री मोदी चले जाए तो उसको सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया, डील बता दी गई। मतलब उनकी समस्या मिलने जुलने से नहीं है, उनकी समस्या गणेश आरती से थी। गणेश आरती और गणेश पूजा के प्रति इतनी घृणा है वोट बैंक के चलते कि उन्होंने सीजीआई को भी गाली दी, और सीजीआई को तो गाली देने का जो सिलसिला है, अब हमने देखा कि रामगोपाल यादव जी ने भी क्या कहा, हमने देखा उदित राज ने भी क्या कहा। मतलब कि ये वो मंडली है जो लोकतंत्र नहीं परिवार तंत्र को ऊपर रखती है। अगर केस उनके फेवर में हो, अगर वर्डिक्ट उनके फेवर में हो, अगर कोई स्टेट का इलेक्शन उनके फेवर में हो, तब ये ईवीएम, सीजीआई, चीफ जस्टिस, डेमोक्रेसी, जुडिशरी सब कुछ बहाल हो जाता है। और अगर उनके खिलाफ चला जाए कोई वर्डिक्ट या रिजल्ट, तो वो गाली गलौज करने पर उतर आते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और सीजीआई का, ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन का, संवैधानिक पदों का अपमान, यही इंडी अलायंस की पहचान बन चुकी है। परंतु अब ऐसे डाउटिंग भाईजान को आईना दिखाने का काम सीजीआई ने किया है। Meanwhile, Congress leader Vijay Vathuvar reacted to BJP leader and Rajya Sabha MP Ashok Chavan's comments, stating there is no need to do any conspiracy from Delhi. Well, he is frustrated. Well, after leaving the party, the way he had to contest the elections, the leadership from landed will be enough for them. Well, his highlights the ongoing tensions and frustrations within the political landscape, particularly regarding party dynamics and leadership challenges. दिल्लीतून कोणाचं काही फरमान असेल आणि दिल्लीतून फरमान देण्याची गरजच नाही, अशोकरावांना जिल्ह्यात मुकाबला जो करणार तो जिल्ह्यातील नेतृत्वाचंच आव्हान त्यांच्यापुढे, राज्य आणि महाराष्ट्र देशव्यापी नेत्यांची गरजच नाही असं मला वाटतं। कारण लोकसभेमध्ये जे दिसून आलं ते आपण सगळ्यांनी पाहिलंय। त्यामुळे अशोकरावांना कदाचित हा पश्चाताप होत असेल पक्ष सोडून गेल्याचा, त्यामुळे त्यांच्याकडून असे वक्तव्य येत असावे। अशोक चौहान का वक्तव्य है, वो कह रहे हैं कि मुझे खत्म करने की साजिश दिल्ली से हो रही है। नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है दिल्ली से साजिश करने की। वो फ्रस्ट्रेशन में है, उनकी गलती उनको एहसास हुआ है। पार्टी छोड़ने के बाद उनको जिस तरह से मुकाबला करना पड़ता है, नांदेड़ जिले का नेतृत्व ही उनका सामना करने के लिए सक्षम है, किसी की जरूरत नहीं, वो पार्लियामेंट में बता दिया है। नाही, मला नाही वाटत दिल्लीतून कोणाचं काही फरमान असेल आणि दिल्लीतून फरमान देण्याची गरजच नाही। अशोकरावांना जिल्ह्यात मुकाबला जो करणार तो जिल्ह्यातील नेतृत्वाचंच आव्हान त्यांच्या। Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi inaugurates aircrafts from Gujarat. Let's have a look on it. लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ था। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अनावश्यक देरी न हो। जब मैं गुजरात का सीएम था तब यहीं बड़ोदरा में ही बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ था। इस फैक्ट्री को भी
रिकॉर्ड समय के भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था। आज इस फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर, देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबके आंखों के सामने है। साथियों, किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट Well, in Deoghar, Jharkhand, BJP MP Nishikant Dubey made a significant statement regarding the changing demographics in the region. He noted in 1951 the population of Muslims was 9%, today it is 24%. Well, throughout the country, Muslims have increased by 4% and in our Santal Paragna, it has increased by 15%. Well, these 11% are Bangladeshi infiltrators and the government of Jharkhand is accepting this. Well, due to vote bank politics, neither the Congress nor the Jharkhand Mukti Morcha are concerned about the tribals. Well, until Bangladeshi inflators are sent back, the Bharatiya Janata Party will not sit peacefully. Well, this is not just an election issue, but a national issue. Well, this statement underscores the BJP focus on immigration and demographic changes as their key political concerns. ये राज्य सरकार की चिट्ठी है, स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी है, 2023 की चिट्ठी है। वो खुद कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, मदरसा में पनाह लेते हैं, उनका आधार कार्ड बनता है, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उनको यहाँ नागरिक बनाया जाता है, वोटर लिस्ट में नाम होते हैं। तो हम जो बातें कह रहे थे कि 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। पूरे देश में से मुस्लिम जो है 4% बढ़ा, हमारे संथाल परिणाम में वो 15% बढ़ा। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाएं, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए ना कांग्रेस को मतलब है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। और संथाल परगना एक ऐसे भयावह स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है वो संथाल परगना से उसकी शुरुआत हो रही है। और इस पर जब तक कि एनआरसी लागू नहीं हो जाएगा, आदिवासियों का जमीन हम उनको वापस नहीं लौटा देंगे और जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ खदेड़ कर नहीं भगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और चुनाव और नहीं चुनाव
भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संघर्ष करती रही। इसका इम्पैक्ट सर विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर पड़ता है ना। आज स्थिति ऐसी है कि पाकुड़ में कभी कोई हिंदू जो है एमएलए ही नहीं हो सकता। वैसे ही स्थिति साहबगंज की डेवलप हो गई, वैसे ही स्थिति जामताड़ा की डेवलप हो गई। तो जो सिचुएशन है 3-4 विधानसभा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हिंदू, मतलब जिस जमाने में आप रानी ज्योतिर्मय आप समझिए कि हमेशा हिंदू वहां के एमएलए रहे, आज स्थिति यह है कि मुसलमान को छोड़कर कोई एमएलए नहीं हो सकता है। वही हाल साहबगंज की स्थिति है, वही हाल जामताड़ा की स्थिति है। 3-4 विधानसभा तो ऐसे हो ही गए। महागामा की स्थिति वैसे ही है, मधुपुर की स्थिति वैसे ही है। वोट जो है 123 से 140% जो है एक एक बूथ पर जो है मुसलमानों के ज्यादा बढ़े हैं, और ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठी है, बांग्लादेशी मुसलमान है। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का है। Meanwhile, in Bhubaneswar, Odisha, Commissioner of Bhubaneswar Cuttack Commissionerate Police Suresh Devdatta Singh has directed all police station reception desk in charge to wear body cameras. Well, this initiative aims to enhance the transparency and accountability in police operations, ensuring better interaction with the public and improving overall service quality. पुलिस स्टेशन बॉडी कैमरा Commissioner of Police Cuttack and Bhubaneswar has directed all the police stations to use body worn camera. Mainly the receptionist who sits at the reception of the police station and the diary charge officer who attends to the complainant once the complainant comes to the police station. They are being provided with a body camera. They are asked to wear that body camera so that we can monitor the conversation that takes place between the police personnel, the receptionist and the complainant. It helps us to identify any lacunae, any issues related to conversation and communication between the police personnel who receives the complainant at the police station. It also helps us in certain circumstances which leads to confrontation between the complainant and the people coming to the police station with the police personnel. So it basically it ensures transparency and it ensures that the police personnel behaves properly to the complainant and vice versa. So this is the first one of a kind of a project, and we have started it in the twin city of Bhubaneswar and Cuttack, and we will ensure that this is carried out in true letter and spirit, and this will definitely help in improved police behavior towards the public. Thank you. Well, while speaking to media, our Union Minister Ramdas Athawale stated, "I talked to Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis and gave him a letter." Well, the Republican Party has not got a single seat while it is a party of honest workers. Under the leadership of PM Modi, the Republican Party is with NDA and Mahayuti. Well, this highlights the party's alignment with the National Democratic Alliance and its commitment to contributing to the coalition's efforts in Maharashtra. मंत्री उनसे मिले, सीट को लेकर लगभग जो है महायुति में सीट शेयरिंग हो चुकी है। आपने पिछले दिनों भी मुलाकात की थी, क्या कुछ जो है बात हुई और साथ हो? हाँ, तो आज मतलब मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात की है और उनको मैंने पत्र भी दे दिया है, और रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है, और रिपब्लिकन पार्टी ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है। जो भी निर्णय हम लेते हैं तो हम बहुत बड़े दिल से निर्णय लेते हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और दलितों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं इम्प्लीमेंट हो रही है।
आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, सभी वर्गों के लिए काम हो रहा है। और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी महायुति के साथ है, इंडिया के साथ है। तो माननीय देवेंद्र फडणवीस ने हमने एक पत्र दिया है कि भाई चर्चा जो जगह के बंटवारे के बारे में हुई तो एक बार भी हमको बुलाया नहीं। और हमने तो मतलब 21 जगह की एक लिस्ट चंद्रकांत बावनकुले जी को दे दी थी। उसमें से मतलब कुछ 4-5 जगह आरपीआई को देने का निर्णय होना चाहिए था, लेकिन अभी 2-3 दिन बाकी है और मतलब अभी तक रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। ये रिपब्लिकन पार्टी का बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा धक्का है। महायुति के नेताओं ने आरपीआई को इतना निगलेक्ट करना ठीक नहीं है। और इसी तरह आज देवेंद्र फडणवीस से बात हुई है, उन्होंने मान्य किया है कि भाई उन्होंने बीजेपी के वोटे की जो कालीना सीट है, ये कालीना सीट आरपीआई को देने का वादा किया है और उसके अनाउंसमेंट दिल्ली से हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। उसके साथ साथ एक एमएलसी आरपीआई को जरूर दी जाएगी और मैं मुख्यमंत्री जी से बात करता हूँ और आरपीआई को एक एमएलसी जरूर हम देंगे, ये भी उन्होंने बताया है। आज आप Meanwhile, toxic foam was seen floating on the Yamuna River in the Kalindi Kunj area. Well, as pollution level in the river remained high, the toxic foam was due to the high phosphate content in the Yamuna River, which can cause skin and respiratory problems. Well, the toxic foam continues to threaten livelihoods in Delhi. After TVK President Vijay's speech at the party's first conference, DMK spokesperson TKS Elangovan said he has not spelled out his policies. He used the mass gatherings to attack DMK and its governance. Well, DMK is a 75-year-old party which has seen many political parties which came and went away. Spelled out his policies. He had used this mass gathering to attack DMK and its governance and BJP. That is what every political party does, particularly ADMK. So I think he wants to take the share of ADMK votes. That you have to check with him. He is cornering whatever vote base the ADMK, which remains with the ADMK, he wants to take it. Let us wait and see. We have seen many parties. DMK is a 75-year-old party which has seen many political parties which has come and gone. Right from the days of, you don't know how many political parties were there. You must know that there was a Praja Socialist Party, there was a Samyukta Socialist Party, there was a Bharatiya Jana Sangh, and many political parties which had come and gone. But we still remain celebrating our 75th year and we are in power. That is our strength. We work for the people. These parties, they have also worked for the people, some parties, but somehow they had lost their...
Meanwhile, BJP candidate from Jamtara, Sita Soren, broke down while speaking on Jharkhand Minister Irfan Ansari's statement on her. She said the way he commented on me, does he not know who I am, whose wife I am and which house I belong to? Well, my father-in-law and husband started an agitation for Jharkhand. Well, all of our community and the women are hurt. Well, I will not forgive him. Well, our community has decided that he will not be allowed to enter Adivasi villages. Irfan Ansari is a minister in India Alliance government. It is also the responsibility of those who made him the minister. There should be some discipline. Well, just because my husband is no more, she said. उनको ये भी देखना चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व के जो उनकी टीम है, आलाकमान है, सोनिया गांधी जी कहाँ से आते हैं, ये भी बोलना चाहिए था। अगर मेरे बारे में बोल रहे हैं तो, टारगेट कर रहे हैं तो इसीलिए हम उनको माफ नहीं करने वाले हैं और हमारे समुदाय के लोग माफी नहीं करने वाले हैं। अब तो वो लोग तय कर चुके हैं कि उनको आदिवासियों के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको खदेड़ करके भगा दिया जाएगा। इरफान अंसारी जैसे मानसिकता रखने वाले लोग और जो आज वो इंडिया गठबंधन टीम में उनको मंत्री भी बनाया गया है, तो जो जिन लोगों ने उनको मंत्री बनाया उनको भी एक दायित्व तो बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या मुमकिन आपके साथ हम लोग हैं। आपका जब उल्लंघन हुआ, आपका बेइज्जत हुआ तो हम लोग पूरा आदिवासी महिला का बेइज्जत हुआ। आपका साथ है, आपके साथ। Well, those were the latest updates in Inside News. Keep watching CVR News English. This is Savila Kottapalli. Have a good day.